Hello, Neetu, Vishwajit, Pooja, Monica, Annu. Hello, everyone. Today, the topic of our presentation is Elizabethan Age in English Literature, 1558 to 1603. जो एलिजाबेथन एज है ये अपने लिटरेरी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं। इसमें से हमारे टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम एलिजाबेथन एज को कवर करने वाले हैं। और अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप चैट में अपने जो डाउट्स हैं उनको डाल देना, मैं उनको सोल्व करने की कोशिश करूंगी। आई यूज दिस मेथड बिफोर प्रेजेंटेशन। मैं अगर कोई भी वीडियो बनाऊंगी तो उससे पहले एक मोटिवेशनल लाइन लेकर आऊंगी, क्योंकि जो मोटिवेशनल लाइन है वो मेरे अकॉर्डिंग मेरे और जो मेरी ऑडियंस है उसके बीच में जो कनेक्शन है वो बना देगी। मैं जो वीडियोज है वो एक पर्पज के साथ डाल रही हूँ और जो मेरी ऑडियंस है वो एक पर्पज के साथ इसको सुन रही है, तो हमारे बीच में एक डोर है, उसको बनाने का हम जो ये मोटिवेशनल लाइन है ये करेंगे। तो इसके साथ मैं जो अपनी वीडियोज है उसको स्टार्ट करूंगी। तो मेरी मोटिवेशनल लाइन है, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी व्हाइल स्लीपिंग। ड्रीम वो नहीं है जो तुम सोते हुए देखते हो। इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। ड्रीम वो है जो तुमको सोने नहीं दे रहे हैं। तो ड्रीम का मीनिंग ये नहीं है कि जो तुम सोते हुए देखते हो, सोते हुए तुमने कुछ भी ड्रीम देख लिया है, वो सिर्फ ड्रीम नहीं है, लेकिन ड्रीम वो है जो तुम्हें सोने नहीं दे रहे हैं। मैं इसको भी अपने लिए अपने ऊपर ही लागू कर देती हूँ। अब दोपहर का 1 बजा हुआ है तो सभी सो रहे हैं, लेकिन मैंने अपना रूम बंद कर दिया है और इस लैपटॉप के आगे बैठी हुई हूँ और अपनी वीडियोस बना रही हूँ। तो ड्रीम वो नहीं है जो आपको सोने नहीं देते हैं। जो ड्रीम वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हो, ड्रीम वो है जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो क्या है, मेरे लिए जो वीडियो बनाना है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मैं जो अपना लिटरेरी एक्सपीरियंस है उसको अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मेरे और भी ड्रीम है, मैं अपनी एक लाइब्रेरी बनाना चाहती हूँ। और एक मेरे और भी बहुत सारे ड्रीम है। तो जो ड्रीम है ये हमें एक जिंदा रखते हैं। ह्यूमन बीइंग और रोबोट में एक ही डिफरेंस होता है। जो ह्यूमन बीइंग है वो ड्रीम देख सकते हैं और जो रोबोट होते हैं वो ड्रीम नहीं देखते हैं। उनको जो कमांड दी जाती है उसको ही वो फॉलो करते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी लाइफ में ड्रीम देखते हैं और उन ड्रीम को अचीव करने के लिए पूरी कोशिश करते रहते हैं। तो हमें अपनी लाइफ में लगातार ड्रीम देखने होंगे और उन्हें अचीव करने की कोशिश करनी होगी। नाउ आई स्टार्ट माय वीडियो। The Elizabethan age 1558 to 1603 is regarded as one of the most glorious and influential period in history of English literature। जो एलिजाबेथन एज है यह 1558 से 1603 तक की जो टाइम पीरियड है वो रहा। तो हमें ये याद रखना होगा कि जो एलिजाबेथन एज है इसका टाइम पीरियड क्या था। तो 1558 से 1603 का जो टाइम स्पेन है वो एलिजाबेथन एज का रहा है। इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस एंड इन्फ्लुएंशियल पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इंग्लिश लिटरेचर का इसे ग्लोरियस पीरियड कहा गया है। नेम्ड आफ्टर आफ्टर रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन, और इसका जो नेम है वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के नेम पर है। दिस इरा इज वाइडली सेलिब्रेटेड एज गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला गया है। इट विटनेस द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लरिशिंग ऑफ पोएट्री, ड्रामा, प्रोज एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इस टाइम में पोएट्री, ड्रामा, प्रोज और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का क्या हो गया था, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। द स्टेबिलिटी ऑफ क्वीन एलिजाबेथन गवर्नमेंट कपल्ड विद द स्पिरिट ऑफ रेनेसां। जो एलिजाबेथन है, क्वीन एलिजाबेथ है, उनकी जो गवर्नमेंट थी उसका जो रूल था वो बिल्कुल स्टेबिलिटी का था। मतलब वो अपनी एक जो प्रजा थी उसके साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाए हुए थी, तो उसकी जो एज थी वो स्टेबिलिटी की एज थी। तो इसकी स्टेबिलिटी की एज की वजह से इस एज को क्या कहा गया, कपल्ड विद द स्पिरिट ऑफ रेनेसां। ये जो स्पिरिट है उसको, यह जो टाइम है इसको स्पिरिट ऑफ रेनेसां बोला गया है। रेनेसां का मीनिंग होता है रिवाइवल। इसमें जो ओल्ड एज के जो लिटरेचर थे उसमें रिवाइवल होना स्टार्ट हो गया, तो इसको एक बहुत ही अच्छी गोल्डन एज के रूप में जाना गया, क्योंकि इसमें जो एलिजाबेथन थी, जो क्वीन एलिजाबेथ थी, उसने अपनी जो लोगों में स्टेबिलिटी स्थापित की थी। और उस स्टेबिलिटी के साथ लोगों में एक रेनेसां की स्पिरिट का डेवलपमेंट हो गया था।
encourage writer to explore new ideas, artistic expression and human experience। और रेनेसांस स्पिरिट ने लोगों को एनकोरेज किया राइटर टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, अपने न्यू आइडियाज को लेकर आने का, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को शो करने का, एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस और ह्यूमन एक्सपीरियंस को शो करने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म क्वीन एलिजाबेथ ने स्टार्ट किया, शुरू किया, क्योंकि जो उसका गवर्नमेंट थी उसमें स्टेबिलिटी थी। During this period, Elizabethan literature achieved remarkable maturity। इस टाइम पीरियड में जो एलिजाबेथन लिटरेचर है उसमें रिमार्केबल मैच्योरिटी आई हुई थी। इसमें जो लिटरेचर है वो एक मेच्योर लिटरेचर था, एक बहुत ही अच्छा लिटरेचर इस टाइम पीरियड में प्रोड्यूस हुआ। प्रोड्यूसिंग वर्क दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर रीडर एंड स्कॉलर अक्रॉस द वर्ल्ड। और जो ये लिटरेचर इस टाइम पर प्रोड्यूस हुआ ये आज भी लोगों को इंस्पायर करता है और लिटरेचर को और ज्यादा एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। नाउ आई डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। The Elizabethan age begins in 1558 when Queen Elizabeth ascended the English throne after the year of political and religious instability। जो एलिजाबेथन एज है बिगिन से स्टार्ट हुई 1558 में, when जब क्वीन एलिजाबेथ ascended इंग्लिश थ्रोन, उसने जब अपना शासन स्थापित किया, वो अपने शासन पर पहुंची। आफ्टर द ईयर ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंस्टेबिलिटी, क्वीन एलिजाबेथ के एज को स्टार्ट होने से पहले, जो एलिजाबेथन एज के स्टार्ट होने से पहले पॉलिटिक्स में क्या थी, इंस्टेबिलिटी थी, कोई भी अच्छा रूलर नहीं आ रहा था। लेकिन जब क्वीन एलिजाबेथ थ्रोन पर पहुंची तो उन्होंने एक अच्छा रूल स्थापित किया। Her reign brought peace, prosperity, and national unity, creating a favorable environment for culture and intellectual development। जो उसकी रेन थी, उसका शासन था, ब्रॉड पीस, इसमें क्या क्या आया, पीस, प्रोस्पेरिटी, नेशनल ड्यूटी और नेशनल यूनिटी, क्रिएटिव एंड फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसने एक फेवरेबल इन्वायरमेंट लोगों को दिया जिससे जो लोगों की विकास है वो अच्छे से हुआ। तो ये जो एज थी क्वीन एलिजाबेथ की, जो एज थी ये एक स्टेबिलिटी की एज थी, और इसी स्टेबिलिटी को उसने अपने जो शासन है उसमें लोगों के बीच में, उनके हार्ट में इसी स्टेबिलिटी को स्थापित किया। द विक्ट्री ओवर द स्पेनिश आर्मांडा इन 1558, विक्ट्री जो स्पेनिश आर्माडा है उस पे 1558 में उन्होंने विक्ट्री प्राप्त कर ली। फर्दर स्ट्रेंथन इंग्लैंड कॉन्फिडेंस एंड एस्टेब्लिश इट ए पावरफुल यूरोपियन नेशन। और इसके साथ साथ जो इंग्लैंड है उसमें और भी ज्यादा पावर आने लगी, और वो अपनी पावर को यूरोपियन नेशन में और भी ज्यादा एस्टेब्लिश करने की कोशिश करने लग गया। एट द सेम टाइम, इसी समय में, द आइडिया ऑफ द रेनेसा, जो आइडिया है रेनेसा का, स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, ये सारे के सारे कंट्री में फैल गया। जो एलिजाबेथन एज थी उसमें का जो आइडिया था वो पीस था का, प्रोस्पेरिटी का, नेशनल यूनिटी और क्रिएटिविटी का था। तो जो ये आइडिया था पूरे के पूरे देश में फैलने लग गया। This historical development significantly influenced the literature of the age, making the rich, diverse, and intellectual vibrant। जो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड, इसने लोगों को इन्फ्लुएंस किया। द लिटरेचर ऑफ द एज, लिटरेचर की एज को साथ जोड़कर, एंड मैनकाइंड लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। रिच, डाइवर्स एंड इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंट, और लोगों के अंदर डाइवर्सिटी के साथ साथ भी लोगों में इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंट आ गया था, उनमें जो एक यूनिटी की भावना है वो आ गई थी। Why Elizabethan age is called golden age? Now we will discuss about that, why Elizabethan age is called golden age। The Elizabethan age is known as the golden age because it represents the highest point of literary creativity in Renaissance England। इसको गोल्डन एज इसलिए बोला गया है क्योंकि यह जो एज थी ये क्रिएटिविटी की एज थी, बहुत अच्छे अच्छे वर्क इस एज के टाइम में आए। लिटरेचर फ्लरिश्ड इन एवरी मेजर जेनर, जो लिटरेचर है वो हर एक जेनर में फ्लरिश हो रहा था, इंक्लूडिंग ड्रामा, पोएट्री, प्रोज, while the writer experimented with new theme styles and literary technique। लिटरेचर हर जेनर में फैल रहा था और लोग जो हैं, जो राइटर्स हैं, वो थीम के साथ, स्टाइल के साथ, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। allowing playwright to reach audience from all section of society। और जो प्ले राइट थे वो सोसाइटी के हर सेक्शन में से थे, जैसे कि जो सोसाइटी है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो इसमें कोई घुड़सवारी करने वाला है,
कोई सोल्जर है और कोई फार्मर है, तो हर सेक्शन से, सोसाइटी के हर सेक्शन से राइटर हमारे सामने आ रहे थे। तो मतलब इसमें जो राइटर थे वो कोई एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रुप से नहीं थे, बल्कि जो एलिजाबेथन एज के अलग अलग सोसाइटी थी उसमें से सभी लोग अपनी क्रिएटिविटी को शो कर रहे थे। तो लोगों में अपनी आर्ट को शो करने की एक हैबिट बन गई थी, और वो अपने आइडियाज को लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। The richness of language, originality of ideas, and artistic excellence achieved during this era remain unmatched, earning the title of the golden age of Elizabethan age. और जो लैंग्वेज की जो रिचनेस ऑफ लैंग्वेज है, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज है, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस है, इन्हीं सभी चीजों ने मिलकर जो एलिजाबेथन एज है इसको गोल्डन एज बना दिया। Now we will discuss about the characteristics of Elizabethan literature. Renaissance spirit and humanism. One of the defining characteristics of Elizabethan literature is the profound influence of Renaissance. इसकी सबसे पहली जो अच्छी characteristics है वो है profound influence of Renaissance। इस पे Renaissance का influence है। Writer embraced the idea of humanism, which emphasized the dignity, potential, and intellectual ability of human beings instead of concern, concentrating on solely on religious subject. Literature begins to celebrate human emotion, individual achievements, beauty, love, ambition, complexity of life. Classical Greek, Roman literature inspired many authors who combine ancient tradition with innovative literary techniques and create original masterpieces. One of the defining characteristics of Elizabethan literature is the profound influence of Renaissance. इसकी पहली जो characteristics है वो Renaissance है, रिवाइवल है। इसमें जो ओल्ड लिटरेचर है उसको और भी अच्छे वे से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। राइटर एम्ब्रेस्ड द आइडिया ऑफ ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का आइडिया लोगों में फैल रहा था। ह्यूमनिज्म मतलब मानवता, लोगों के खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके नैतिक वैल्यू क्या है, उनके एथिक्स क्या है, उनको लिटरेचर के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही थी। विच एम्फेसाइज डिग्निटी, जो ह्यूमनिज्म है वो किसके ऊपर एम्फेसाइज करती है, डिग्निटी के ऊपर, पोटेंशियलिटी के ऊपर और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को के ऊपर ऑफ ह्यूमन बीइंग की, इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑन सोली रिलीजियस सब्जेक्ट। इसमें सिर्फ रिलीजियस सब्जेक्ट के ऊपर ही कंसंट्रेट नहीं किया गया है, बल्कि लिटरेचर बिगिंस टू सेलिब्रेट ह्यूमन इमोशन। इसमें ह्यूमन इमोशन को भी सेलिब्रेट किया गया है, इंडिविजुअल अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट किया गया है, ब्यूटी और लव को भी, और एम्बिशन और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ को भी सेलिब्रेट किया गया है। तो इसमें क्या है, ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। जैसे कि जो विलियम शेक्सपियर है उनका वर्क है ओथेलो। ओथेलो में जेलसी है, जो जेलसी है ये सिर्फ एक ओथेलो में नहीं है बल्कि ऑल ह्यूमन बीइंग में जेलसी है। तो इसमें इंडिविजुअल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको वर्क के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो इसमें इस तरह के लिटरेचर को प्रेजेंट किया गया जिसमें जो लोग हैं वो खुद को उस लिटरेचर के साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो जो ये लिटरेचर है इसमें ह्यूमन बीइंग खुद को अपनी फीलिंग के साथ, अपने अटैचमेंट के साथ इसको कनेक्ट कर लेता है। तो इस तरह से जो जो अपना एलिजाबेथन लिटरेचर है ये ह्यूमन बीइंग को ह्यूमनिज्म के साथ, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अटैच कर देता है। Classical Greek and Roman literature inspire many authors who combine ancient tradition with innovative literary techniques and create original masterpieces. जो क्लासिकल ग्रीक और रोमन लिटरेचर थे इसने ऑथर्स को क्या किया, इंस्पायर किया टू कंबाइन एंशिएंट ट्रेडिशन, जिसमें वो एंशिएंट ट्रेडिशन को कंबाइन करते हैं विद इनोवेटिव लिटरेरी टेक्निक्स, जो इनोवेटिव लिटरेरी टेक्निक है उसके साथ, एंड क्रिएटेड ओरिजिनल मास्टरपीस। मतलब जो ओल्ड लिटरेचर है उसको आज के समय के साथ जो लिटरेचर को कनेक्ट करके जो मास्टरपीस को प्रेजेंट करते हैं, तो इससे जो लिटरेचर है वो एक स्पिरिचुअल और इमोशनल कनेक्शन के साथ ऑडियंस के सामने प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द फ्लरिशिंग ऑफ ड्रामा। ड्रामा इस समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, मतलब फैल रहे थे। तो इसमें फ्लरिशिंग ऑफ ड्रामा है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। द ड्रामा रीच्ड इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में जो ड्रामा है वो बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। बिकम मोस्ट सेलिब्रेटेड लिटरेरी जर्नर, और ये है बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेटेड लिटरेरी जर्नर बन गया था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द परमानेंट पब्लिक थिएटर मेड ड्रामेटिक परफॉर्मेंस accessible to the people from every social class। जो कंस्ट्रक्शन था ऑफ परमानेंट पब्लिक थिएटर, मतलब थिएटर एस्टेब्लिश हो गए थे, तो इसके साथ मेड ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्सेसिबल पीपल फ्रॉम एवरी सोशल क्लास। तो ड्रामेटिस्ट है, जो आर्टिस्ट है वो हर क्लास से ड्रामा को परफॉर्म करने, उसे देखने के लिए आ रहे थे।
तो लोग ड्रामा में खुद को इन्वॉल्व कर रहे थे। तो जो ड्रामा है, थिएटर एस्टेब्लिश हो गया था लोगों के लिए, एंटरटेनमेंट का साधन जो थिएटर था वो था। तो जो हर सोसाइटी के हर क्लास के लोग थिएटर में जो ड्रामा है उसको देखने के लिए आ रहे थे। इसके साथ साथ ड्रामा में जो हीरो का वर्क है उसको भी लोग कर रहे थे। तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट थिएटर के साथ, उसको देखने के साथ, परफॉर्मेंस के साथ बढ़ रही थी। Playwright produced tragedies, comedy, historical play, and romantic drama that explore the themes such as love, revenge, jealousy, political power, justice, human ambition. Elizabethan drama is admired for its vivid characterization, poetic language, deep psychological insight into human nature. Now, next characteristics is patriotism and national pride. The literature of this period reflect a strong sense of patriotism. इसकी में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म हमें दिखाई देती है। एंड नेशनल आइडेंटिटी, इसके साथ साथ जो नेशनल आइडेंटिटी भी है ये भी वर्क में दिखाई देती है। इंग्लैंड ग्रोइंग पॉलिटिकल स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इंस्पायर द राइटर टू सेलिब्रेट देयर कंट्रीज अचीवमेंट। जो राइटर हैं, जो ब्रिटिश है, इंग्लैंड है, वो अपनी पावर को एस्टेब्लिश कर रहा था। तो जो राइटर है वो भी अपनी कंट्री के अचीवमेंट को शो करने की कोशिश कर रहे थे। The defeat of the Spanish Armada became the symbol of English courage and national unity. जो डिफिट है सोशल स्पेनिश आर्माडा का, ये नेशनल यूनिटी को शो करने वाला था। तो इससे जो इंग्लैंड के लोग हैं उनमें क्या आ गई थी, एक मोटिवेशन आ गई थी। वो अपने देश के बारे में, अपनी नेशनलिटी के बारे में अपने वर्क के थ्रू अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। And many literary work express the pride in England's culture and monarchy and expanding influence across the world। और इसका जो इन्फ्लुएंस पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल रहा था। Next characteristics is the richness of language and style. Elizabethan writer greatly enriched the English language by introducing new vocabulary, imaginative metaphors, elaborate imagery, expressive rhetorical device. Their work display remarkable linguistic beauty and creativity. Blank verse become preferred medium of dramatic writing, while the English sonnet achieved perfection through the elegant structure and emotional depth. The linguistic richness contributes significantly to the development of modern English language। तो इस टाइम में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी क्या हो रही थी, फ्लरिश कर रही थी, वो बढ़ रही थी। और जो ज्यादा वर्क है वो ब्लैंक वर्स में ज्यादा लिखे गए थे। तो जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा फ्लरिश कर रही थी। Next characteristics is the spirit of adventure and exploration. The Elizabethan age was able to era of exploration and discovery. English sailor and explorer traveled to distant parts of the world, expanding trades and geographical knowledge. The adventure of spirit found expression in literature through themes of discovery, courage, curiosity, and desire to explore unknown territories. Writer often portrays characters who sought to knowledge, fame, and new experience, reflecting optimistic outlook of the age। यह क्या थी, एक एज थी एडवेंचर की। लोग एक देश से दूसरे देश में यात्रा कर रहे थे, वो अपने देश का एक्सप्लोर कर रहे थे। तो इस तरह से जो एक्सप्लोरेशन है वो भी इस एज में दिखाई देती है। ऑप्टिमिज्म एंड सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। Unlike many later literary periods that focus on social criticism and pessimism, Elizabethan literature generally present a optimistic view of human life. Writer celebrates beauty, youth, love, friendship, and the limitless possibility of human achievements. This positive spirit combined with artistic brilliance gives Elizabethan literature its enduring appeal and universal significance। तो जो ये एलिजाबेथन एज का जो लिटरेचर था ये ऑप्टिमिज्म को शो करने वाला था। इसमें सोसाइटी के लिए क्रिटिसिज्म नहीं थी, सोसाइटी की इविल्स को प्रेजेंट नहीं किया गया था, बल्कि एक ऑप्टिमिज्म के साथ सारे के सारे लिटरेचर को प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही थी। Major writers of Elizabethan age. The Elizabethan age profound some of the greatest writers in English literature. Their remarkable contribution to drama, poetry, prose, and literary criticism transformed English literature into rich and sophisticated tradition. Inspired by the idea of Renaissance, these writers explore themes such as human nature, love, ambition, patriotism, morality, and pursuit of the knowledge। Their work continued to studied the worldwide for their artistic excellence and universal appeal।
तो राइटर्स हैं, उन्होंने अपने ड्रामा के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, प्रोज के थ्रू, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के थ्रू जो एलिजाबेथन लिटरेचर है इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। और इनकी जो मेन थीम थी वो नेचर, लव, एम्बिशन, पेट्रियटिज्म, मोरालिटी एंड परस्यूट ऑफ द नॉलेज थी। और ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज इज विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1660। जो इसका टाइम स्पेन है वो भी हमें याद करना है। विलियम शेक्सपियर इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर ऑफ एलिजाबेथन एज एंड यूनिवर्सली नोन एज द बार्ड ऑफ हेवन। इनको किस नेम से जाना जाता है? बार्ड ऑफ हेवन के नाम से जाना जाता है। He revolutionized English drama by creating complex character, profound theme, and poetic language, and reflected the depth of human emotion and experience. His plays explore universal themes such as love, ambition, jealousy, revenge, justice, conflict between appearance and reality. Shakespeare's mastery of both tragedy and comedy established him greatest playwright of the English literature. तो जो अपने विलियम शेक्सपियर है इनको बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है। और इनके जो वर्क है वो किस थीम के ऊपर बेस्ड थे? लव के ऊपर, एम्बिशन के ऊपर, जेलेसी के ऊपर, रिवेंज के ऊपर, जस्टिस के ऊपर वर्क बेस्ड थे। वो जो करेक्टर प्रेजेंट करते थे वो इसमें जो ऑडियंस है वो खुद को उसके साथ कनेक्ट कर लेती है। जैसे कि जो अपना ओथेलो है, ओथेलो को जेलसी हर एक ह्यूमन बीइंग में है तो इसको प्रेजेंट करती है। मैकबेथ, मैकबेथ में क्या है? मैकबेथ में एम्बिशन है, वो अपने रूल को स्थापित करना चाहता है, वो अपने सत्ता को स्थापित करना चाहता है। उसकी जो एम्बिशन है वो उसको आगे 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 बढ़ने के लिए करती है, लेकिन वो उसमें जो किंग को मार देता है तो उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट आते हैं। तो जो एम्बिशन है ये ह्यूमन बीइंग में भी है। तो जो ये इसके जो शेक्सपियर अपने अपने ड्रामा है उसमें जो करेक्टर प्रेजेंट करता है उसके साथ जो ऑडियंस है खुद को अटैच कर लेती है। मेजर वर्क्स हैं, हैमलेट है, मैकबेथ है, ओथेलो है, किंग लियर है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ट्वेल्थ नाइट है, मिडसमर नाइट ड्रीम है और इनके 154 सोनेट्स हैं। जो हमारा लिटरेरी जर्नी है इसमें हम हर एक वर्क को कवर करने वाले हैं। इसमें हम हैमलेट को, मैकबेथ को, ओथेलो को, किंग लियर को, सबकी स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आगे आने वाली वीडियो है, लिटरेरी वीडियोज हैं, इसमें हम इनके सब वर्क को कवर करेंगे। तो उसको भी, उसकी भी वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसको भी आप देख लेंगे, लेकिन अभी हमें इसके नेम को याद करना है। तो हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट ड्रीम और 154 सोनेट्स, ये हमें नेम याद करने हैं। नेक्स्ट राइटर इज क्रिस्टोफर मार्लो। इनका जन्म 1564 में हुआ और इनकी डेथ 1593 में हुई। तो इनका जन्म जो शेक्सपियर है उनके साथ ही हुआ, लेकिन इनकी जो डेथ है वो बहुत ही जल्दी हो गई, तो 1593 में इनकी डेथ हो गई। क्रिस्टोफर मार्लो was one of the most influential dramatists of Elizabethan age and a leading member of University Wits। यह यूनिवर्सिटी विट्स का एक लीडिंग मेंबर था। यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी। यूनिवर्सिटी विट्स एक अपना ग्रुप है राइटर्स का। तो जो राइटर्स हैं, जो इसके ड्रामेटिस्ट हैं, वो कौन कौन है, उनके वर्क कौन से हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो अपने जो क्रिस्टोफर मार्लो है ये यूनिवर्सिटी वेट्स के मेंबर थे। He introduced the power of use of blank verse and often called the Melvillean mighty lions, which greatly influenced Shakespeare. His play portrayed ambitious heroes driven by desire of power, knowledge, wealth, and reflecting renaissance of individual एस्पायरेशन। तो मार्लो के जो हीरो हैं वो किस, उनमें जो ज्यादा किस तरह की फीलिंग थी? एम्बिशियस हीरो थे। और जो एम्बिशियस हीरो है ये एलिजाबेथन एज को को ही रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। तो जो एम्बिशन है ये उसके हीरो की एक कैरेक्टरिस्टिक थी। इनके मेजर वर्क है द डॉक्टर फोस्टर्स है, टम्बरलिन है और द जू ऑफ माल्टा है, एडवर्ड सेकंड है। इसमें मेजर वर्क के ऊपर भी मन आता है, लेकिन हमारे जो वर्क है वो डॉक्टर फोस्टर से स्टार्ट होता है। तो इनके वर्क है डॉक्टर फोस्टर, टम्बरलेन द ग्रेट है और द जू ऑफ माल्टा है और एडवर्ड सेकंड है। जो आगे आने वाली लिटरेरी वीडियोज है हम इनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। जो नेक्स्ट ग्रेट राइटर है वो है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर का जन्म 1552 में हुआ और इनकी डेथ 1599 में हुई। एडमंड स्पेंसर इज ऑफ्टन रेफर्ड एज द पोएट्स पोएट। इनको पोएट्स पोएट बोला गया है because of his immense influence on later English poets. His poetry combines allegory, morality, romance, classical tradition. He developed the famous Spenserian stanza, which become important topic of English literature. His major work are the Fairy Queen, the Shepherd Calendar, Amaranthe। ये इनके फेमस वर्क हैं, तो हमें इनके नेम याद करने। फिलहाल द फेरी क्वीन है, द शेफर्ड कैलेंडर है और अमृति है, ये नेम हमें याद करने हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट राइटर इज सर फिलिप सिडनी।
सर फिलिप सिडनी 1554 टू 1586 इनका टाइम स्पेन है, 1554 से 1586। सर फिलिप सिडनी वाज एन आउटस्टैंडिंग पोएट, क्रिटिक, पोएटर हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, लिटरेरी criticism, and he introduced the defined Renaissance ideas into English literature, and he defined poetry as valuable for knowledge and moral education। तो ये अपनी पोएट्री को वैल्यूएबल फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड मोरल एजुकेशन के वे से प्रेजेंट करते हैं। इनके मेजर वर्क है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला है, द डिफेंस ऑफ पोएजी है, और अर्केडिया है। इनके बारे में भी जो आगे आने वाली लिटरेरी वीडियोस हैं उनमें इन वर्क को भी मैं कवर करूंगी। नेक्स्ट important writer is Francis Bacon. Francis Bacon is regarded as the father of English essay. His prose is admired for its clarity, brevity, practical wisdom, the philosophical insight. His essay discuss topics such as truth, education, friendship, ambition, human conduct, making them timeless work of moral and intellectual रिफ्लेक्शन। तो इनके जो वर्क है वो ट्रूथ, एजुकेशन, फ्रेंडशिप और एम्बिशन और ह्यूमन कंडक्ट के ऊपर बेस्ड थे। तो फ्रांसिस बेकन क्या है, ये किसके लिए जो ऐसे हैं उनके लिए जाने जाते हैं। तो इनके जो वर्क है वो ट्रूथ, एजुकेशन, फ्रेंडशिप, एम्बिशन, इन सब टाइप के टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। इनके मेजर वर्क है ऐसे हैं इनके, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है, और नोम ऑर्गनम है। ये इनके फेमस वर्क हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट राइटर इज बेन जॉनसन। इनका जन्म हुआ था 1572 में और इनकी डेथ हुई 1637 में। बेन जॉनसन वाज एन accomplished dramatist and poet whose work are known for their realism, satire, classical discipline. Unlike Shakespeare's romantic imagination, Johnson plays focus on exploring human weakness and social corruption through wit and humor। तो ये क्या है, विट और ह्यूमर के थ्रू जो सोसाइटी की इविल्स हैं उनको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी की वीकनेस है उनके अपने वर्क के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमिक प्ले राइट इन इंग्लिश लिटरेचर, और इनको इंग्लिश लिटरेचर का फेमस कॉमिक प्ले राइट बोला गया है। इनके मेजर वर्क हैं वोल्पोन है, द एल्केमिस्ट है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है। इनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। नाउ आई रीच्ड एट कंक्लूजन। The major writer of Elizabethan age transformed English literature through their exceptional creativity and literary innovation. Shakespeare elevated the drama of its highest and artistic level. Marlowe enriched the tragic theatre with powerful blank verse. Spenser perfected allegorical poetry. Sidney established the foundation of Elizabethan English literary criticism. Bacon shaped modern English prose through essay. Ben Jonson introduced realism and satire into comedy. Collective, their contribution made Elizabethan age the true golden age of English literature, leaving a lasting legacy that continue to influence literature across the world। तो इस तरह से जो विलियम शेक्सपियर है, मार्लो है, बेन जॉनसन है, ये सभी एलिजाबेथन एज को एक नई एज बनाते हैं, और इनके जो एफर्ट है, इनके द्वारा के बनाए गए जो लिटरेरी वर्क्स है, इसने एलिजाबेथन एज को एक स्पेशल एज बना दिया। इसी के साथ जो अपना आज का ये लिटरेरी जर्नी है ये एंड होती है। तो आपने अगर मेरी वीडियो को यहाँ तक सुना है तो आपका थैंक यू। और मैं आगे भी लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोज है उनको अपलोड करती रहूंगी। और मैं यही चाहूंगी कि अगर आप सभी मेरी जो ये लिटरेचर की जर्नी है इसमें मेरा साथ दें। थैंक यू। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।